शाहिद खान आफरीदी कहां पीछे रह सकते थे। लाला भारत का जंगी जुनून 4 घंटे में खत्म हो गया। Missiles struck here, the damage is extensive, and locally it sparked instant anxiety and anger. यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। क्या कहेंगे, क्या हासिल किया पाकिस्तान ने और क्या पैगाम है मोदी को? खैर, ये हमारी रैली का जो मेन मकसद है वो अमन, क्योंकि हम अमन पसंद कौम हैं। दहशतगर्दी का शिकार तो हम पता नहीं पिछले कितने अरसे से दहशतगर्दी के शिकार हैं। तकरीबन 80-90 हज़ार बंदा हमारा शहीद हुआ है, तो हम कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? पहले इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो किसने किया है, 10 मिनट के अंदर फैसले ना करो। भारत ने जो सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है। वो हमारे बड़ों ने बताया भी था कि जब हम बताएंगे या हम करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। पूरी दुनिया को पता चला है। ठीक है, मैं फिर भी कहूँगा, हम अमन चाहते हैं, हम आपस में रिलेशनशिप चाहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंडिया में या ओवरसीज बाहर की दुनिया में, बहुत दोस्त हैं इंडियन, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मोदी किस तरफ लेके जा रहा है इस नेशन को, जो इतनी पढ़ी लिखी इंडियन नेशन है, इसको मोदी किस तरफ लेके जा रहा है? कनाडा में आप बदनाम हो गए, आप इंग्लैंड में बदनाम हो, अमेरिका में बदनाम हो, कतर में बदनाम हो। आप इंडियन को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या इंडिया को इस किस्म की लीडर की जरूरत है? नहीं, ये आपस में इख्तलाफात और आपस में नफरतें फैलाने वाले लीडर, ऐसे लीडर नहीं चाहिए दुनिया को। लाला, रिस्पांस जो है पाकिस्तान आर्मी का, एयरफोर्स का, बहुत सब्र किया हमने, अमन के खातिर सब्र किया, मगर मेरा ख्याल है ज़रूरी था वो रिस्पांस। नहीं, रिस्पांस तो ज़रूरी था। अभी तो हम डिफेंस पे हैं, हम तो अपना डिफेंस कर। A hit like this on an area like this has the potential to have a much more devastating impact. Pakistan thought that it could be possible that India could attack this place due to all that allegations and all that propaganda that this place is a terrorist camp. India has long believed this is the home of Lashkar-e-Taiba, a militant group designated as a terror organisation by the UN. But in recent years, the Pakistani government has taken control of the complex. What response do you think Pakistan should take in this moment? India has clearly violated international border, and he is, attacked here, violating international border and killed civilians in the Pakistan. And Pakistan has very right, according to international law, to defend itself. They feel locked in the crosshairs of the Indian military here, and resentment runs deep. You can see where the आप मुझे बताएं, जहाज की ज्यादा वैल्यू है या इंसानी जान की ज्यादा वैल्यू है? हम जब ये बात करते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। भारत ने 6 और 7 के दरमियान हमला किया। इन्होंने जब वो स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी बॉर्डर पे, तो जहाज हमारे भी इधर से 30-40 से, उधर से 60-70-80 जहाज थे। स्टैंड ऑफ था, लेकिन एक दूसरे से 100-200 किलोमीटर दूर थे। बिल्कुल सामने स्टैंड ऑफ नहीं चल रहा था, 100-200 किलोमीटर के फासले पर थे। पाकिस्तान ने वहां से मौका तलाश करके उनके 2-3 जहाज गिरा दिए। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा, यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार, कम से कम ये तो कहते कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है, और देखें, दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था।
मोदी ने वहीं S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। जंग बंदी का इधर ट्रंप ने बोला और उधर दोनों तैयार बैठे थे बंद करने के। भाई मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिए। हम कौन सा जीत गए भाई? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी जो ये बगलें बजा रहे हैं। बहरहाल 4 दिन तक जब ये खामोश रहे और हमें चूरन बेचते रहे कि हमने जवाब दे दिया जो उनके जहाज गिरा दिए हैं, कौम ने जब गैरत दिलाई, कौम ने जब कहा कि जवाब दो, उसके बाद जब अपनी बेसिस पर हमला हुआ तब जाके जवाब दिया और तब भी जवाब एयरफोर्स ने दिया। लेकिन पीआर कैंपेन चल रही है डिक्टेटर की। इस सारी चीज को अगर हम एक साइड पे रख भी दें, ये जो फेम अगर कोई बना भी रहा है ना फेक फैब्रिकेटेड, तो ये 2 दिन का फेम था कह रहा हूं। और वो तब था जब आपने अपना वो काम किया जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं, जिसकी आप प्लॉट लेते हैं, जिसके आपके 200 अरब डॉलर की एम्पायर खड़ी है, जिसकी वजह से वो आप बुनियादी काम करेंगे तो 2 दिन का फेम भी आपको मिल गया। लेकिन आज दोबारा से कौम अपने असल मकसद पे खड़ी है, हकीकी। जय हिंद दोस्तों। पहली बार किसी आदमी को इतना गिरा हुआ आदमी को देखा है कि जैसा कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में काम कर रहा है। पाकिस्तान को इंडिया ने इतनी बुरी तरह से मारा है, फिर भी शाहिद अफरीदी और कुछ वहाँ के मीडिया लोग इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं कि हमने इंडिया से जंग जीत ली। हुआ कुछ नहीं है। इंडिया केवल सीज़ फायर के लिए मान गया पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल करके बताया था कि इस प्रतिक्रिया को रोक दिया जाए, इससे हमारी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बट पाकिस्तानी लोग का मानना है कि हम लोगों ने जीत लिया और इस पे रैलियाँ निकालने जा रही है कि जीत की रैली है। जैसे कि शाहिद अफरीदी ये एक क्रिकेटर रह चुका है, बट अभी ये पॉलिटिक्स में ये जाने के लिए मन बना लिया है क्योंकि अब इसके पास कुछ काम करने लायक है नहीं। और आवाम पाकिस्तान की इतनी पागल है कि वो किसी पॉपुलर के आदमी के पीछे पीछे दूम हिलाकर जा रही है। ये शाहिद अफरीदी का मानना है कि अब इसका मन बना लिया है कि पॉलिटिक्स में जाना है तो इंडिया के खिलाफ जहर उगलना होगा और इंडिया के खिलाफ बात करनी होगी और इंडिया के खिलाफ लोगों को भड़काना होगा। बस वही रास्ते पे शाहिद अफरीदी अभी चल पड़ा है ताकि आवाम को से ज़्यादा सपोर्ट शाहिद अफरीदी को मिले आगे कुछ भी चुनाव में लड़ने के लिए। और वही हाल शाहिद अफरीदी अभी अपना कर रहा है कि वो भारत के पीछे मोदी की बुराई, भारत की बुराई ये करने में पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि अपना वो पॉलिटिकल चीज़ अपना स्टार्ट करने जा रहा है और इंडिया के नाम को लेकर। धन्यवाद।